राइस टीवी, सच सबसे आगे। महागठबंधन को जनता ने समर्थन दिया, पूरा समर्थन जनता का उनके साथ था, सीटें भी लगभग जीत गए थे। इतना बड़ा धोखा लोकतंत्र में किसी के साथ नहीं हुआ होगा जितना धोखा भारतीय जनता पार्टी ने वहां के लोगों के साथ किया है और महागठबंधन को बेईमानी से हराया है। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। बिहार चुनाव बीजेपी के लिए, जेडीयू के लिए और चुनाव आयोग के लिए गले की हड्डी बन गया है। देश भर में विरोध की आवाज चल रही है, देश भर में सवाल खड़े हो रहे हैं। अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े नेता अब लामबंद होकर सवाल उठा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में जो हुआ है वो गलत हुआ है। अभी हाल ही में अखिलेश यादव जी के बयान ने पूरे देश की राजनीति में हंगामा खड़ा कर दिया है, भूचाल ला दिया है। और सीधे उन्होंने कहा है, क्योंकि ये महागठबंधन का हिस्सा भी नहीं थे, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन चुनाव जीत गया था, बीजेपी ने तिगड़म लगा के चुनाव हरवाने का काम किया और बीजेपी जेडीयू चुनाव हार गई थी। उसके बाद भी अधिकारियों का गलत तरीके से इस्तेमाल करके चुनाव जीतने का काम किया। और ये अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। अब हर एक राजनेता की आवाज उठ रही है अलग अलग कोनों से देश के कि इस पे संतुष्ट करना होगा। बिहार के जो जिस तरह से परिणाम आए हैं, इसको ऐसा नहीं होने देंगे। कोई भी संतुष्ट नहीं है। इतने विरोध के बाद भी संतुष्ट करने की आवाज कहीं से नहीं आ रही है, संतुष्ट करने की मांग उठ रही है। एएनआई ने छापा भी है अखिलेश यादव जी का बयान, मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा। महागठबंधन को जनता ने समर्थन दिया, पूरा समर्थन जनता का उनके साथ था, सीटें भी लगभग जीत गए थे। इतना बड़ा धोखा लोकतंत्र में किसी के साथ नहीं हुआ होगा जितना बड़ा धोखा भाजपा ने वहां के लोगों के साथ किया है और महागठबंधन को बेईमानी से हराया है। बिहार चुनाव पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव। आपको लग रहा होगा कि ये बात सही है, नहीं है। देखिए, पत्रिका ने भी छापा है। पत्रिका ने लिखा है, अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा आरोप, बिहार में तिगड़म लगाकर पलटा गया चुनाव। इन्होंने ये कहा है। आप एक काम कीजिए, वीडियो क्लिप देख लीजिए, अखिलेश यादव जी का बयान सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अखिलेश यादव ने बयान देकर कितना बड़ा हंगामा देश भर में खड़ा कर दिया है। निरंतर चुनाव आयोग के ऊपर प्रेशर बन रहा है रिकाउंटिंग को लेकर, 25 विधानसभाओं या 30 विधानसभाओं की, और दूसरा वीवीपैट की गिनती के ऊपर के क्रॉस चेक किया जाए। आप ये बयान सुनिए। महागठबंधन को जनता ने समर्थन दिया, पूरा समर्थन जनता का उनके साथ था, सीटें भी लगभग जीत गए थे। इतना बड़ा धोखा लोकतंत्र में किसी के साथ नहीं हुआ होगा जितना धोखा भारतीय जनता पार्टी ने वहां के लोगों के साथ किया है और महागठबंधन को बेईमानी से हराया है। जब चुनाव डीएम, एसपी, एडीएम, एसडीएम, एसओ, सिपाही लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी, उनकी सरकार के जितने भी अधिकारी थे वो सब चुनाव लड़ रहे थे। आप ही दिखा रहे थे कि बैलेट गड़बड़ हो गया। जो चुनाव में परिणाम आने चाहिए थे, जो जनता जान रही थी, जो समझ रही थी, सब सर्वे फेल हो गए। आप एक दिन से पहले दिन से सोचिए, इतना जन समर्थन किसकी रैली में था? सबसे ज्यादा जन समर्थन महागठबंधन की रैलियों में था। जितने भी देश के सर्वे थे, उन सर्वेयों में ऐतिहासिक जीत की तरफ बताया गया, लेकिन जब मशीन खुली, परिणाम आया, रिजल्ट रोके गए, सर्टिफिकेट किसी और को दे दिए गए। यही तो आरोप महागठबंधन के नेताओं का है। क्या ये नहीं हुआ? दोस्तों, सुना आपने एक अखिलेश यादव जी का बयान। अखिलेश यादव जी ने वैलिड पॉइंट उठाए, तेजस्वी यादव जी ने, कांग्रेस बिहार ने जो मांगे उठाई थी, अब धीरे धीरे देश के अलग अलग कोने से हर राजनेता ये मांग कर रहा है, क्योंकि उनको मालूम है उनके राज्य में अगले आने वाले चुनाव है और अगर अभी इसको सही नहीं किया गया तो लोकतंत्र देश का बचेगा नहीं और बीजेपी जिस भी जगह पे जाएगी, जहां भी चाहेगी, अधिकारियों का दुरुपयोग करके वो चुनाव जीतने का काम कर लेगी। इसलिए अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग इस तरह की मांगे उठ रही हैं। मैं आपको एक खबर पढ़ के सुनाता हूं जो पूर्व चुनाव आयुक्त ने कहा था कुछ महीने पहले। उन्होंने कहा था कि संतुष्ट कीजिए ईवीएम और वीवीपैट को लेकर लोगों को और पार्टीज को संतुष्ट कीजिए। बायर ने खबर छापी थी, चुनाव आयोग को ईवीएम वीवीपैट के बारे में संदेह दूर करना चाहिए। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह बात कही थी कि चुनाव आयोग को ईवीएम वीवीपैट के बारे में संदेह दूर करना चाहिए। संदेह कैसे दूर होगा? आप खुद देखिए, एक और खबर ने देश भर के अंदर हंगामा खड़ा कर दिया था। 1 साल पुरानी पत्रिका ने छापा था, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने दिखाया इतनी आसानी से हैक हो जाती हैं ईवीएम। ईवीएम हैक करके
पूरा का पूरा यूएस के वैज्ञानिकों ने एक जगह दिखा दिया था कि मनचाहे परिणाम ऐसे लाए जा सकते हैं। ईवीएम होने की आती तमाम खबरों के बीच अमेरिकी वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया कि वोटिंग मशीनों को आसानी से कब्जे में लेकर मन मुताबिक परिणाम लाए जा सकते हैं। अब इसके बाद पूरे दुनिया के अंदर, पूरे देश भर के अंदर हंगामा खड़ा हो गया था, लेकिन गोदी मीडिया ने इस पूरी खबर को दबा दिया। यूएसए के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। यूएसए के अंदर जब बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो ट्रंप चुनाव हार गए। आप कल्पना कीजिए अगर ईवीएम से हुए होते तो क्या ट्रंप चुनाव हारते या चुनाव जीतते। लोकतंत्र देश का खतरे के अंदर है, लेकिन जो भी आवाज उठाएगा, बीजेपी ने एक माहौल बना के रख दिया है कि वो देशद्रोही है। बैलेट पेपर से चुनाव की बात करने वाला देशद्रोही हो जाएगा, ईवीएम पर आवाज उठाने वाला देशद्रोही हो जाएगा। अन्य भक्तों के दिमाग में भूसा भर दिया है, उनके दिमाग में यही लगता है कि जो भी ईवीएम पे मांग उठा रहा है वो तो गलत है। ईवीएम के बाद जब वीवीपैट लाई गई थी तो एक प्रावधान आया था कि पर्ची निकलेगी, और जब पर्ची निकलेगी तो साहब क्रॉस चेकिंग कर लीजिएगा। आप लोग कभी भी कहीं पर भी कुछ मशीनों को आप क्रॉस चेक कर लिया कीजिएगा। पर वीवीपैट की गिनती होने ही नहीं दी जा रही है बिहार में। पर्चियों की गिनती की बात हो रही है, पर वीवीपैट की गिनती करा के भी संतुष्ट नहीं किया जा रहा, जिसके बाद संदेह बढ़ता जा रहा है। हंगामा खड़ा हो गया है। अखिलेश यादव जी के बयान ने देश भर में इसलिए मोर्चा हंगामा खड़ा कर दिया, मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि अगला चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर है, और अगर यही हालात रहे तो उत्तर प्रदेश के बहुत से राजनेता शायद चुनाव का बहिष्कार कर दें, पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव में भाग लेने से मना कर दें। तो ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी हमारे सबसे मजबूत दुनिया के लोकतंत्र के लिए। इसलिए ये आपको समझना होगा, लोगों को समझाना होगा, लोगों को बताना होगा कि ईवीएम के ऊपर आवाज उठाना देशद्रोह नहीं होता है। महागठबंधन बिहार में चुनाव जीता था, ये हर कोई कह रहा है, और महागठबंधन को चुनाव जानबूझ के अनैतिकता के साथ हरवाया गया, ये भी हर कोई कह रहा है। अगर इसी तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता रहेगा तो शायद देश में आगे जाके चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी कैसे भी करके मशीनों के हिसाब से, मशीनों के दम पे आत्मनिर्भर भाजपा चुनाव जीत जाएगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, ताकि लोगों को मालूम हो कि बिहार की राजनीति ने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया है, और हर एक नेता अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का ये अब कह रहा है कि बिहार में महागठबंधन जीत गया था, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जीत गए थे वो लोग, और उनको गलती से हराया गया है, गलत तरीके से हराया गया है। वो बीजेपी जेडीयू जिसको जनता ने नकार दिया था, वो सत्ता के अंदर काबिज होने जा रहे हैं। मैं पहले भी कह रहा हूं कि ज़्यादा लंबे समय तक नहीं है, क्योंकि इनके गठबंधन के अंदर बहुत परेशानियां हैं, लेकिन लोकतंत्र की हत्या होती है। व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं इस वीडियो को तो फेसबुक पे शेयर कीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन लाइव टीवी का ज़रूर दबाइएगा। जुड़े रहिए ताकि हम आप सब मिलकर एक मजबूती से आवाज़ उठाएं। मजबूती से आवाज़ उठाएंगे तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा, नहीं तो लोकतंत्र को ख़त्म करने की जिन लोगों ने ठानी हुई है, आप देख रहे हैं कि वो किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।